बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मुनज़्ज़ा वक़ार और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ मीठी ईद का बहुत ही ज़बरदस्त सा मीठा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, कोई महंगी चीज़ इसमें नहीं जाएगी, ना ही कस्टर्ड जाएगा और ना ही कंडेंस मिल्क जाएगा। जो चीज़ें आपके किचन में मौजूद हैं उन्हीं चीज़ों के साथ हम ये मज़ेदार सा डिज़र्ट बनाएंगे। तो इसके लिए मेरे पास है 1 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पर कॉर्नफ्लोर। कस्टर्ड मैंने नहीं लिया, कॉर्नफ्लोर लिया है। थोड़ा सा मेरे पास है 2 टेबलस्पून कोकोनट, 2 टेबलस्पून शुगर, थोड़े से मेरे पास नट्स हैं, मिक्स नट्स जो आपके पास मौजूद हों, और हाफ़ कप है मेरे पास मिल्क। और ये है मेरे पास रोज़ सिरप जो कि हर घर में मौजूद होता है, यानी कि लाल शरबत। जी, तो सबसे पहले हम कॉर्नफ्लोर को दूध के साथ डिज़ोल्व कर लेंगे, बाकी का दूध बचा लेंगे। वो हमने क्या करना है वो आगे आप देखिएगा। अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके हाफ़ लीटर दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था। दूध अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। फ्रेश मिल्क मैंने लिए, आप चाहें तो डब्बे का भी दूध ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें बादाम कट करके वो डाल दिए हैं। बादाम के साथ मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून ही कोकोनट क्रश्ड किया हुआ। कोकोनट इसमें बहुत ही मज़े का लगता है, आपने ज़रूर डालना है। ये डिज़र्ट बहुत ही डिफरेंट है। 2 टेबलस्पून इसमें जाएगी शुगर। अभी आपने इसमें ज़्यादा चीनी नहीं शामिल करनी क्योंकि हमने इसमें रोज़ सिरप भी डालना है। तो देखते जाइए कि ये मज़ेदार सा यमी सा डिज़र्ट कैसे बनता है। ईद पर सेवइयाँ, शीर खुरमा, ये वो, लेकिन अगर हम कुछ हट के मीठा बनाएं और बहुत ही आसान लेकिन नया भी हो और बहुत मज़े का भी हो तो मज़ा आ जाता है। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी रोज़ सिरप। यहाँ पर व्यूवर्स मैंने इलायची बिल्कुल इसमें इस्तेमाल नहीं की क्योंकि हमने ये लाल शरबत डालना था, तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए आपने इलायची इसमें नहीं डालनी। अच्छी तरह हम मिक्स कर लेंगे यहाँ तक कि ये थोड़ा और गाढ़ा हो जाए दूध। अब मैं लास्ट में इसमें शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। सिर्फ 1 टेबलस्पून ही आपने डालना है, आपने ज़्यादा गाढ़ा इसको नहीं करना क्योंकि जब ये ठंडा होगा डिज़र्ट तो और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर इसमें शामिल करना है। जी, तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मज़े का कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब मैं फ्लेम को ऑफ़ करूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। सिंपल, अभी आपने फ्रिज में नहीं इसको ठंडा करना, पंखे के नीचे ही आपने रख देना है। जी, अब हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास 2 से 3 चम्मच घर की मलाई। आप चाहें तो टेट्रा पैक क्रीम भी ले सकते हैं। इसमें मैंने शामिल की है 1 टेबलस्पून शुगर और 1 टेबलस्पून ही मैंने इसमें कोकोनट का बुरादा शामिल कर दिया है। और जो दूध मेरे पास बचा हुआ था ना, वो मैंने इसमें थोड़ा सा डाल के एक अच्छी सी पेस्ट बना लेनी है। इसका क्या करना है ये आप देखिए, रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है, इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। यहाँ पर हैं व्यूवर्स मेरे पास 4 से 5 अदद ब्रेड के स्लाइसेस। इसके आपने किनारे इस तरह रिमूव कर लेनी है और ये बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाते। मेरे चैनल पे आपको बेशुमार ब्रेड क्रम्स की रेसिपीज़ मिलेंगी जो कि मैंने इन्हीं किनारों को पीस कर बनाए हैं। मैं अब इनको किसी भी साफ़ सुथरे नए पॉलीथीन बैग में डाल के फ्रीज़र में रख दूँगी या फ्रिज में, और जब मुझे इनकी ज़रूरत होगी मैं इनको सिंपल मिक्सी जार में पीस के क्रम्स बना लूँगी। तो ये वेस्ट आपने भी बिल्कुल भी नहीं करने, इस तरह आपने इनको संभाल के रख देना फ्रिज में। अब हमने ये जो पेस्ट बनाई है ना, बहुत यमी सी क्रीमी सी, वो हम इन ब्रेड स्लाइसिस पे लगा देंगे। 2 स्लाइसिस पे मैं लगाऊंगी और दूसरा स्लाइस आपने वैसे ही ऊपर इसके साथ जोड़ देना है। इस तरह अभी मैंने आपके सामने 2 स्लाइसिस पे लगाई है। इस तरह आपने जैसे हम सैंडविच पे स्प्रेड लगाते हैं ना, सैंडविच बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने करना है। दूसरा स्लाइस हम ऊपर रखेंगे इस तरह, सिंपल। और अब हम इनको कट कर लेंगे। कैसे कट करना है, मैं वीवर्स ट्रायंगल शेप में कट करूँगी, पहले सेंटर से और फिर मैं दूसरे को भी इसी तरह कट करूँगी और फिर मैं इनको सेंटर से दोबारा इस तरह कट कर लूँगी। ये मैं आपको दिखाती हूँ इस तरह, ताकि एक स्लाइस के मैं 4 स्लाइसेस बना लूँ। इस तरह आपने ये ट्रायंगल शेप में कट कर लेनी है। आप चाहें तो स्क्वायर शेप में भी कट कर सकते हैं, जो आपको पसंद है, जो अच्छी लगे, जो आसान लगे उस तरह आपने बना लेने। तो ये हमारे पास सैंडविच से तैयार हो चुके हैं। अब ये मेरे पास वही दूध जो अभी थोड़ा सा और बच गया था, उसको मैंने एक बाउल में डाला है और इस तरह आपने ये सैंडविच उठाने हैं और उनको इस तरह आपने डिश में लगाते जाना है। जिस डिश में आपने सर्व करना है उसी डिश में आपने इनको रखते जाना है। बस आपने दूध में डिप करना है और साथ ही आपने इस तरह निकाल लेना है। ज़्यादा देर आपने दूध में नहीं रखना।
व्यूअर्स ये रेसिपी इंशाल्लाह सबको बहुत पसंद आएगी, और अगर आपको भी मेरी ये रेसिपी पसंद आ रही है तो आपने एक अच्छा सा कमेंट करना है और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, और अपने प्यारों को ये रेसिपी ज़्यादा से ज़्यादा ईद का गिफ्ट समझकर शेयर करें। एंड में हम ऊपर से डालेंगे वो कस्टर्ड जो कि हमने बना के रखा हुआ था और अब वो ठंडा हो चुका है। और सबसे आखिर में हम डालेंगे नट्स जो कि मैंने शुरू में आपको बताए थे। जो आपके पास इजीली अवेलेबल हों आप इस पे छिड़किए, चाहें तो चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। बनाएं और ईद की खुशियों को दुबाला करें, इंजॉय करें। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी कि अल्लाह पाक हम सब का दस्तरखान हमेशा वसी रखे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।